गाइस आज हम पढ़ेंगे साइंस का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। C+O2 इक्वल है CO2 के। तो गाइस ये क्या है? ये इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है ये। और इसमें जो है रिएक्शन हुआ है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 फॉर्म किया है। तो इस वाली साइड को हम क्या कहेंगे? ये हमारी साइड है, ये है रिएक्टेंट्स। इसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। यहाँ पे जो भी होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और यहाँ पे जो भी हमारा होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है गाइस। तो अब क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होती है? बैलेंसिंग जो है इक्वेशन को, मतलब कि इक्वेशन का मास जो है बराबर करना, यानी इक्वेशन का नंबर जो है बराबर करना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है C+O इक्वल है CO2 के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हमारे 2 है, ऑक्सीजन जो है 2 है और कार्बन 1 है। तो यहाँ पर कार्बन 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो इसके आगे अगर हम 2 लगा देंगे ऐसे, तो ये हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं? वाई डू वी बैलेंस एन इक्वेशन? ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बैलेंस इक्वेशन, एन इक्वेशन। तो इसमें, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे उसमें पेपर में, एग्ज़ाम में जो भी आपका होने वाला है उसमें? वी बैलेंस एन इक्वेशन to follow law of conservation of mass। जी हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो क्या है हमारा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? क्या है ये? ये है, इसके जो है आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट must be equal to mass of प्रोडक्ट। यानी कि इसका क्या मतलब है? जो हमारा रिएक्टेंट का मास है, ये रिएक्टेंट का जो मास है वो इसके इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 1 + 1 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे भी 2 है टोटल, यहाँ पे भी टोटल 2 है। तो ये ऐसे होगा। और इसका जो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड है कि एटम, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी कि हम एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एटम को हम ना ही बना सकते हैं और ना ही तबाह कर सकते हैं, यानी नष्ट कर सकते हैं उसको। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं? वाई डू वी बैलेंस ए इक्वेशन? तो हम बैलेंस करते हैं टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। तो ये हमारा ज़रूरी होता है। तो इसके बाद हम आते हैं, अब एक हमारी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, फर्स्ट क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में छपा हुआ, जो कहता है कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर। तो मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना चाहिए जलाने से पहले? वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो उसके ऊपर जो है ऑक्सीजन की, यानी वो ऑक्सीजन की एक लेयर जो है पहले से ही प्रेजेंट होती है, तो इसलिए हमें उसे हटाना होता है, यानी कि वो MgO की फॉर्म में होता है। तो उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं? उसे हटाने के लिए हम उसे सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। MgO के सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद वो Mg बचता है, फिर उसके साथ हम किसी का भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी क्या क्या टाइप ऑफ रिएक्शन होती हैं हमारी। तो रिएक्शंस के हमारे कुछ 4 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारा
फर्स्ट टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये क्या होती हैं? इसमें क्या होता है, यहाँ पर कोई हमारी सब्सटेंस है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी कि कोई कंपाउंड है हमारा, वो हमारा उसमें दो एलिमेंट्स में टूट जाता है, यानी कि सिंपल में टूट जाता है वो कंपाउंड। यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि अगर हम CaCO3 इसको अगर हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है अलग हो जाता है, प्लस हमारा CO2 जो है वो अलग हो जाता है। तो इसको आप एग्जांपल की तौर पे ले सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है और इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो गैस के लिए आप ये वाला साइन यूज़ करेंगे। ये साइन आपको एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाएगा, इससे आपको एग्ज़ाम में मार्क्स की बढ़ोतरी होगी कि आपको इसका साइन मालूम है। तो ये आपके एलिमेंट्स होते हैं, ये आपका एलिमेंट हो गया। तो उसके बाद क्या करते हैं हम, सेकेंड रिएक्शन, इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो अभी हम लिखवा देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। तो in these types of reactions complex वो compound is broken down into single elements, सिंपल एलिमेंट्स, यानी कि बड़ी चीज़ जो है वो छोटी चीज़ों में टूट जाती है। मेनली आपको यही समझना है इसका। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो दो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो जुड़ के एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे, पहले इसकी एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं C+O2, यानी कि जो हमने आपको पहले रिएक्शन लिखवाई है वही CO2, ये दोनों मिलके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। तो इसके लिए आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में इन दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो आपको कंटिन्यू ही रखना है, टाइप्स ऑफ reactions, in these types of reactions, simple elements react to form compounds। तो ये आपका, इसकी भी डेफिनेशन आपकी हो गई है। तो अब हम अपना थर्ड टाइप देखते हैं, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है। तो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं हमारे, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक यहाँ पे एक हमारा कंपाउंड है, प्लस यहाँ पे हमारा एक सिंगल एलिमेंट है। तो ये जो सिंगल एलिमेंट है ये इसको यहाँ से हटा के इसकी जगह ले लेगा और जो इसको अलग कर देगा। यानी कि इसके हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम, जैसे कि हम ले सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं H2O प्लस Cu। तो हम ऐसा ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये हमारा वाटर और कॉपर है, लेकिन जो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से ऑब्वियसली ज़्यादा रिएक्टिव है ही है, तो हम CuO कर देंगे प्लस H2 जो हमारी गैस जो है रिलीज़ हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं कैसे हुआ ये रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुआ, इन these types of reactions मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, जी हाँ मोर रिएक्टिव, जो इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट
displace less reactive element फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी कि उसके सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। तो ये हो गया आपका फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जी हाँ, तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी, और इसका एक एग्जांपल। तो हर एक डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल भी याद करता चलें और आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे आप समझने की ऐसे कोशिश करेंगे, रटने की इसमें कोई कोशिश ना करें आप बिल्कुल भी। तो इसके बाद हम करेंगे जो फोर्थ और लास्ट टाइप हमारा है रिएक्शन का, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, नाम से आपको कुछ पता चल रहा होगा यहाँ पे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो ये रिएक्शंस क्या होती है इसमें क्या होता है, जो दो होते हैं उसमें से ये दो कंपाउंड्स है, इनमें से एक इसको ये चेंज कर देगा, तो ये 12 + 12 ये ऐसे हो जाएंगे। तो ये जो है एक दूसरे को डिस्प्लेस करके ये हमारे अलग कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो इसके जो हम एग्जांपल के तो इसमें क्या है, H2O + CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर पूरे के ऊपर 2 लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं। तो इसमें क्या बन रहा है हमारा, तो इसमें बनेगा हमारा CaO + H2 और +H2O। जी हाँ, ये आपका बन रहा है। देख सकते हैं आप ये रिएक्शन, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे ले सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल के लिए हम आपको दूसरा भी लेंगे BaCl2 और AgNO3। तो इसको डिस्प्लेस करने के बाद क्या हमारा आएगा, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ईजी भी पड़ेगा आपके लिए। तो BaNO3 यानी बेरियम नाइट्रेट + AgCl यानी कि AgCl2 यानी कि बेरियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। Ag जो है सिल्वर का सिंबल है। तो ये हमने कर दिया है, ये लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन थी। तो इसमें हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो इन दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इसकी डेफिनेशन होगी इन दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस 2 एलिमेंट्स डिस्प्लेस each other from their solutions। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, तो अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन। जी हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस क्या होती हैं, तो इसकी डेफिनेशन होगी इन दीज रिएक्शंस oxygen is added to elements, oxygen is added to elements। जी हाँ, एलिमेंट्स में जो है ऑक्सीजन जो है जुड़ जाती है। ये आपको डेफिनेशन में समझ में आ गया होगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेंगे हम। H2 + O काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है, आप आसानी से कर लेंगे। H2 + O H2O। तो अब इसके साथ साथ हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, यानी कि इसका अपोजिट क्या है। अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है वो इसका अपोजिट है, यानी कि रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होते हैं, रिडक्शन क्या होती है इस रिएक्शन में, रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इन दीज reactions oxygen is removed from elements, oxygen is removed from elements। जी हाँ, एलिमेंट्स में से जो है ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। तो एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल होगा H2O + Ca। तो ये क्या बनेगा हमारा CaO + H2। तो इस हिसाब से ये इसका एग्जाम्पल भी हो गया। इसमें जो है H2O में से ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हुआ है
और सी ए जो है उसमें उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अब हम देखेंगे अगले टाइप के रिएक्शन। तो वो क्या है, वो है हमारे रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शंस। ये क्या होते हैं, ये हमारे रेडॉक्स रिएक्शंस। इसमें जो है इन दीज रिएक्शंस बोथ, यानी कि दोनों चीज़ें होती है इसमें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि दोनों चीज़ें इसमें होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो इसमें आप क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आप यही वाली रिएक्शन ले सकते हैं, यानी कि टेक्स प्लेस, यहाँ पे गलती से लिख गया है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, हाँ इसका एग्जाम्पल देख रहे थे तो हम H2O, यानी कि ये आप सेम रख सकते हैं, इसमें जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुए। तो हमें आपको नीचे लिख के दिखा देते हैं, क्लियरली आपको समझ में आएगा। इससे H2O प्लस Ca की जगह Cu ले लेते हैं, हर बार सेम एग्जाम्पल, इससे डिफरेंट एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें जो है यहाँ पे भी आपका CuO ही हो जाएगा, जब यहाँ पे हमने Cu लिया है। तो इस हिसाब से मिस्टेक आप ना करें ज़्यादा, मुझसे तो इसलिए हो रही है क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हो रही है। तो इसमें क्या हुआ है, इसका जो है रिडक्शन हुआ है, H2O का रिडक्शन हुआ है और Cu का यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो ये रिएक्शंस क्या होती हैं, तो इन रिएक्शंस में जो है हम हीट देते हैं, जैसे कोई भी वो है रिएक्शन, उसको अगर हम हीट दे रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या क्या होता है, जैसे कि इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इन दीज रिएक्शंस वी गिव हीट टू द रिएक्शन, यानी कि हम रिएक्शन में हम ही हीट देते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे हम, वही डिकम्पोजिशन वाला एग्जांपल हम इसमें लिख सकते हैं, CaCO3। ये जो साइन आपको ट्राइंगल ऊपर एरो के ऊपर दिख रहा है, ये हीट का साइन है। तो ये हम हीट दे रहे हैं, तो इस पर एरो के ऊपर ये साइन दिखेगा आपको। तो इसमें CaO प्लस CO2, तो ये हमारा इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो अब हम करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ये क्या होती हैं, तो इनमें जो है हीट निकलती है, हमको इसमें हीट नहीं देती। तो इन दीज रिएक्शंस हीट इज evolved from the reaction। हीट जो है निकलती है हमारे रिएक्शन से। तो अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं H2SO4 प्लस Zn। तो इसको हम डिस्प्लेस कर देंगे एक तरीके से, तो क्या बनेगा हमारा ZnSO4 प्लस H2 प्लस हीट। तो इसमें प्लस हीट जो है इसकी पहचान कह सकते हैं एक तरीके से आप। तो रेंसिडिटी, अगला टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है कोई चीज़ मतलब जो घी, फैट्स, ऑयल्स, हमारे जो फैट्स होते हैं, यानी कि घी, फैट्स, ऑयल्स, इनकी जो है कंडीशन जो है ख़राब हो जाती है, यानी कि उनको बहुत समय तक बाहर रखा जाता है, यूज्ड अगेन एंड अगेन, यानी कि दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, इनका बार बार इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी जो है क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है। तो क्वालिटी इनकी जो ख़राब हो जाती है तो उससे क्या होता है, ये रेंसिड बन जाते हैं, दे बिकम रेंसिड। तो दिस इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है,
रेंसिडिटी। तो अगला टॉपिक इसके बाद हमारा हम स्टार्ट करते हैं वो है कोरोजन। कोरोजन जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कोरोजन में क्या होता है, मेटल की जो है क्वालिटी ख़राब हो जाने की वजह से या फिर कोई किसी कंडीशन की वजह से, मेटल ड्यू टू लेस क्वालिटी या फिर कह सकते हैं बेकार क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी ख़राब हो जाने की वजह से या फिर उसको पानी लग जाए, जंग लग जाए, ऐसे इसके कारण तो वो होगा आपका कोरोजन होगा। क्वालिटी गेट ऑक्साइडाइज्ड, यानी घी फैट्स ऑयल्स जो है, जो हमारा रेंसिडिटी था उसमें ये भी ऑक्साइडाइज्ड हो जाते थे बार बार इस्तेमाल करने की वजह से, तो इसलिए वो हमारा रेंसिडिटी हो रहा था। तो इसलिए कोरोजन में भी ऐसा ही है, गेट ऑक्साइडाइज्ड, यानी कि ये मेटल जो है ऑक्साइडाइज्ड हो जाते हैं।